सर हाथ मिलाइए। हाँ आपसे ही हाथ मिलाया, बाकी से नहीं मिलाया। तो साथियों वैसे मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन राजस्थान शाला या ओराट में नहीं गया। मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मराठी मीडियम की स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, इसके लिए मराठी बेहतरीन बोल लेता हूँ। आपके यहाँ पर जितने भी मराठी लोग होंगे उनसे बेहतर मराठी मैं बोलता हूँ, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको मराठी इतनी अच्छी बोलने को नहीं आती, लेकिन समझ तो जाती है हर एक को। कोई ऐसे जिसको मराठी समझ में नहीं आता? नहीं है ना, समझ में तो आ जाती है, भले बोलने में तकलीफ हो जाए। लेकिन अभी जो नई जनरेशन है वो बराबर मराठी बोलती है। आप बोल नहीं पाए, लेकिन नई जनरेशन बराबर मराठी बोल रही है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ की भाषा हमें आनी चाहिए, वहाँ की संस्कृति के साथ हमें घुल मिल जाना चाहिए। तब क्या होगा, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं राजस्थान का हूँ, जैसे मैं बताया राजस्थान काला या गोरा मैंने देखा नहीं। मैंने बीएससी की परीक्षा पास की 1978 में। तत्पश्चात मास्टर्स डिग्री लेवल स्टडीज MLS का अभ्यासक्रम पूरा किया। नौकरी की कृष्णा ग्लास कापुरवाड़ी थाने, आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, अमरनाथ, अंकलेश्वर, होसूर और पाटन चेरू, ये चारों प्लांट का मैं इंचार्ज था HR में। और उसके बाद पॉलीकेम लिमिटेड चेंबूर, गोरेगांव, मीरा, बड़ौदा और गांधीनगर, ये 5 प्लांट का मैं इंचार्ज था HR में। और 1997 को मैंने नौकरी से त्याग कर दी। कोई VRS नहीं, कोई CRS त्याग कर दिया, क्योंकि हम मैनेजरों के लिए VRS होती है, CRS होती है। CRS का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी रिटायरमेंट। उसको बम्बई की भाषा में बोलते हैं GPL, पार्श्वपक्षावर लाभ, त्याच्या सुसंस्कृत शब्द होता। तो मैंने एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा था, उस वाक्य के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया। वाक्य था, मराठी समजते लेते मैं हिंदी में बताऊंगा, मराठी में बताऊंगा। जे करावं लागतं ते काम आणि जो करावासा वाटतो तो छंद, जो करना पड़ता है वो काम, लेकिन जो करने को दिल चाहता है वो है आपका शौक या छंद। और मेरा छंद मेरा काम हो गया है, इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन हमें से हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। अब उनके लिए दूसरा एक वाक्य मैंने पढ़ा था, अंग्रेजी का वाक्य है, इफ यू डू नॉट गेट जॉब यू लव, स्टार्ट लविंग द जॉब व्हिच यू लव। इसका मतलब अगर हमें हमारी पसंद का जॉब ना मिले कोई बात नहीं, जो जॉब मिला उसमें तो जान डालना हमारे हाथ में है। मुझे डॉक्टर बनना था, मैं साइंस का स्टूडेंट, लेकिन डॉक्टर नहीं बना। अब मैं रोते फिरूं, मेरे को डॉक्टर बनना था, मैं इधर आ गया प्रोफेसरी करने की। जो काम मिला उसमें मैं क्या डालूंगा? जान डालूंगा, उसकी क्वालिटी अपने आएगी। कोई भी काम करें उसमें जान डालें। ये भाई साहब को पूछा, ये आपके भाई साहब हैं, छोटे भाई साहब, सबको उदाहरण मराठी काय करणार यानी काय उत्तर दिलं पाहिजे, त्याच्या तोंडामध्ये निघतं और एक सुविधा आहे। आणि मुलं काय माणूस आहे, बोले कावराची आपली रेती प्राइवेट नहीं देखा, इस सीमेंट में जान क्या है, सीमेंट में जान है। ऐसा जानदार सीमेंट भाई साहब तुम्ही मुंबई जायला तुमच्या चेहऱ्यावर दिसते, काहीही करा त्याच्यामध्ये काय करा, जीव होता। सगळ्यात महत्त्वाचं फॅशन पाहिजे, फक्त वर क्राफ्ट नाही, त्यात नाही आनंद मिळतो का नाही, एक क्रिएशनचा आनंद मिळतो। साथियों, कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए, विधिवत रूप से आरंभ करने के पहले 4 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल आपको बताऊं। सबसे पहला प्रिंसिपल है, किसे बदलना आसान है, खुद को या दूसरों को? पक्का हम दूसरों को नहीं बदल सकते। जब तक हमने अपने आप को नहीं बदला है तब तक हम दूसरों को नहीं बदल सकते। और ये चीज मैंने सीखी हिंदी सिनेमा शोले से। शोले देखे डायलॉग तो पक्का है गब्बर सिंह का, इसमें नहीं वो वाला नहीं, वो बाद में है। कभी शुरुआत हम आसरानी से जेलर, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर थे। आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हमारी बदले जैसी बनी थी, लेकिन इतनी बदलियों के बावजूद हम नहीं बदले। और जब हम ही नहीं बदले तो तुम क्या बदल सकते हो? तो पहले कोण बदलायला पाहिजे, नाही तर नाही बदल। तुमचा माझ्याबरोबर व्यवहार कसा असेल हे तुमच्यावर कमी, माझ्यावर जास्त अवलंबून आहे। खरं का बोलता? मैंने अगर आपको इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, रिस्पेक्ट दिया, आपुलकी दिली, माणुसकी दिली, जोहरा दिला, तो तुम्ही काय द्याल? और 2 गाली दिया तो कितनी गाली मिली? ईमानदारी से बोलने का, 10, 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर
साथियों गोयाकडे बघून का आम कासे खाय मराठीमध्ये बोलण्याचे पेराल तेच उभे आणि इंग्रजीमध्ये म्हणत सोडू मोबाईल व्हायब्रेटरवर ठेवा प्लीज. प्रत्येकाने मोबाईल व्हायब्रेटर ठेवा. माझा पण मोबाईल व्हायब्रेटरवर आहे आणि ब्रेकमध्ये तुम्ही बोलू शकता. ब्रेकमध्ये बोलू शकता आणि कितीही महत्वाचे फोन आले तरी मी बोलणार नाही. मुझे बताइए सर, आज से 20 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो हम जीते थे कि नहीं जीते? फर्स्ट क्लास जीते थे. और आप देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश की आबादी 125 करोड़ के आसपास और इस देश में अभी परसों आया था पेपर में 92 करोड़ मोबाइल और 7 करोड़ लैंडलाइन. हर एक के पास मोबाइल आ गया. ऑलमोस्ट आया नहीं आया? हर एक के पास मोबाइल है. आपने कभी कल्पना नहीं की कि इस देश के अंदर ऐसा फोन आएगा जिसको वायर नहीं होगा? 20 साल पहले अगर आपण कोणाला सांगितलं असतं असा फोन येणार आहे त्याला वायर नाही, लोकांनी मूर्खात काढलं असतं आपल्याला आणि रवानगी कुठे केली असती? पुण्याला. पुण्याला काय येरवडा बोले पागल हो गया त्यासाठी आले. आज आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या खिशात मोबाईल आहे. याद कीजिए सर, जब पहला मोबाइल आया था इस देश में, ये इतना मोटा मोबाइल था, मोटरोला. 950 ग्राम वजन असतं, असा अँटेना असायचा आणि इनकमिंग कॉलचे 16 रुपये आणि आउटगोइंग कॉलचे 24 रुपये लागायचे. आज इनकमिंग कॉल लाईफ टाइम फ्री. बोला असे किंवा तसे, कारण पडतील फक्त 2 पैसे. ऑल इंडिया बोल, हिंदुस्तान बोल रहा है. बाकी काही काम नाही हिंदुस्तान, फक्त बोल. करेक्टली कीजिए. अच्छा, त्याच्यामुळे तुमको क्या लगता है कि अपना घर का खर्चा कम हुआ, उल्टा ज्यादा हुआ? पहले याद कीजिए सर, घर में लैंडलाइन उसी के ऊपर सारे परिवार से काम चला लेते थे. उससे पहले तो पूरे मोहल्ले में एक ही फोन होता था और हम सबके फोन उनको बुलाते थे और उनसे बात करवाते थे. अब 4 परिवार है तो 4 परिवार में 4 मोबाइल, 4 परिवार. ओके, अब आप इसका हिसाब जोड़िए. मेरी बात सही है गलत है आपको अच्छा बढ़ गया. ये मीठी छुरी है, अपने को पता नहीं चलता. आज ऐसा हो गया, पहले अगर हम लोग जाते थे कि आता एखाद्या तुमच्या मित्राला कार्यक्रमामध्ये भेटायचं असेल तर झपावून इकडे तिकडे जाऊन त्याला शोधतो. आता शोधतच नाही. फोन करते, कुठे आहे तू? तुझ्या मागेच आहे. याला नाही एक कॉल कर. होतं की नाही? तो ये परिवर्तन होगा सर, इसे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. सर जी आप मुझे बताइए, जब आप स्कूल में थे तो आपने कंप्यूटर देखा था? आपने देखा था? भाई साहब आपने देखा था? नहीं. आज आपका बेटा बेटी पोता पोती अगर स्कूल में तो उनको धोरण 2 से कंप्यूटर ये नहीं. ये इतना दूसरी पासून त्याचा कंप्यूटर म्हणजे त्याला डाला मारायचा, मी कंप्यूटर शिकलो नाही, माझ्या बापाचं काही बिघडलं नाही. तुझ्या बापाचं काय झालं? ते डायरेक्ट म्हणजे डॅडी तुम्हाला काय खता पण नाही असं करत. शेवटचं पत्र केव्हा लिहिलं आता? शेवटचं पत्र बहुत सकते हैं. जब हमारे महाराष्ट्र के अंदर आपकी बाकी का तो मालूम नहीं मुझे, हम लोग जब मराठी मीडियम में पढ़ते तो हमको 4 मार्काचा प्रश्न यायचा. आपल्या मित्राला पत्र लिहा आणि तुमची दिवाळीची सुट्टी कशी गेली याचं वर्णन करा. आप अगर आपके बेटे को बोलेंगे पत्र लिखने का, पागल हो रहे क्या? व्हाट्सएप कर. शेवटचा टेलिग्राम केव्हा पाठवला? कब भेजे थे लास्ट टेलीग्राम? पहले मुझे मालूम है, आप लोग जब गांव जाते थे और वहां से अगर आपको रजा एक्सटेंड करनी है, मतलब रजा बढ़ानी है, तो टेलीग्राम भेजते थे. फादर सीरियस, मदर सीरियस, सेल्फ इल, एक्सटेंड. आता केलं, आता केलं टेलीग्राम. कई सारी चीजें ऐसी हो गई जो समय के अनुसार जिन्होंने बदलने का परिवर्तन नहीं किया वो सब साफ हो गया. त्याच्यावर आपण नंतर बोलूया. तो पहला प्रिंसिपल क्या है? दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़िए, खुद से शुरुआत कीजिए. सही है कर, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, नाही बदलत. आता तुम्ही तुमच्या सासऱ्याकडे जाऊन बायकोबद्दल तक्रार करू शकता. साहेब जरा क्वालिटीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, दुसरी कोणी कबूल केलं पाहिजे. आपल्या बायकोवर कबूल केलं तरी ती काय म्हणते, विचार पदवी पडली आता काय
त्यामुळे इतरांना बदलण्याच्या भानगडीत पडायचं नाही. स्वतः सुरुवात कुठून करायची? आपलं. आणि दुसरं स्वतःमध्ये देखील काही गोष्टी नाही होती करणार. आपला ब्लड ग्रुप बदली करते. क्या वैसा ब्लड ग्रुप आपका? ब्लड ग्रुप क्या है? ओ निगेटिव. सामने का आदमी मुझे बी पॉजिटिव चाहिए, डाल दिया करके क्या होगा? सूचना हमारे लिए नहीं रहे भगवान की आत्मा को शक्ती दे. आता आत्मा शांत होतो का नाही माहित नाही. आपण अशांत होतो कारण असं काही झालं की पगारातून पैसे काढते. त्यामुळे याला चिंता काय? गेलं तर गेलं, माझे लोणचे घेऊन घे. ये क्यों हुआ? जो चीज नहीं बदल सकते उसे कबूल करो ना. अपने माँ बाप बदली कर सकते हैं. जिस माँ बाप ने जन्म दिया हमारे माँ बाप रहेंगे, भले पसंद हो चाहे ना पसंद हो, हमें तो कबूल तो करना ही पड़ेगा. हमारा बाह्य रूप बदली कर सकते हैं? अभी मुझे और सांप को बहुत दुख होता है कि आप भगवान ने कलर दिया, थोड़ा ये सांप का कलर देता तो उसके बाप का होता है कि खरीद देती वाटते का आता उपयोग आहे का त्याचा? आहे का उपयोग आहे? आता आपल्याला कलर बदली करता येईल का वैसा? नहीं. अभी आपने को अपने कलर में संतोष करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? अब आप पूछेंगे आप कैसे करते हैं संतोष? मैं आपको उपाय बताता हूँ, आपको काम में आएगा. मैं अपनी कंपैरिजन भगवान से करता हूँ. 95% भगवान अपने कलर के होगा, 2-4% इसके कलर निकाल. प्रभू श्री रामचंद्र भगवान त्यानंतर तिरुपतीचा बालाजी काळा, केरळचा अय्यप्पा काळा, जगन्नाथपुरीचा जगदीश काळा, द्वारकेचा गणेश काळा आणि आम्हा मराठी माणसाचा पंढरपूरचा पांडुरंग देखील काळा. म्हणून मी आणि साहेब काळे. आता कसं काय आता करणार काय? उपाय तर नाहीच आहे. उपाय आहे काही आपल्याला नाही, कबूल तो करना पडेगा. दो ही चीज है, हंसते हंसते करो चाहे रोते रोते. बेटर कौन सा? अभी हमारे मित्र थे सर, अभी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो क्लीन चकाचक एक भी बहुत सारे हैं. अभी ये 25 साल की उम्र थी, शादी भी हुई थी आणि एकही इथे शिल्लक. तो माझ्याकडे नेहमी रडायचा. देखो तो कावरा भगवान ने लोचा कर दिया, कौन सी लड़की मेरे से शादी करेगी? मैंने उसको एक अंग्रेजी का वाक्य दिया, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं हुआ. वाक्य क्या था मालूम है? मग हिंदी मध्ये पण सांगतो, मराठीत सांगतो. वाक्य था, God has created few perfect heads, the imperfect ones are covered with hair. इसका मतलब भगवान ने शोकेस में रखने लायक जो 2-4 दिमाग बनाए उसमें आपका एक है. अब मेरे दिमाग में तो डिफेक्ट है ना, तो इसको छिपाने के लिए तो भगवान को छक मार के मालूम है. तो दिमाग श्रेष्ठ किसका है? तुम्हारा या मेरा? बोला मेरा. जो बोला तुम सकते उसे कबूल करो. कैसे कबूल करो? हंसते हंसते होते होते कबूल तो अपने बाप को भी करना. सिर्फ चॉइस इतना है, हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो. बेटर कौन सा है? नहीं, सही बात है गलत बात? हंसते हंसते कबूल. और जीवन इतना बुरा है साथियों, मुझे बताइए क्या हमारी जिंदगी इतनी बुरी है? ठीक है, दुख में कांटे आते हैं, लेकिन एक आध गुलाब का फूल भी तो फूल के आया है. आप बोल रहे हो भाई याद दिलाता हूँ. याद कीजिए उस दिन जब आप स्कूल में दाखिल हुए, कुछ तैयारी थे. याद कीजिए उस दिन जब आपको एसएससी परीक्षा पास हुई, कुछ तैयारी थे. याद कीजिए उस दिन जब आपको आईटीआई में दाखिला मिला, कुछ तैयारी थे. याद कीजिए उस दिन जब आपको पहली नौकरी मिली, कुछ तैयारी थे. याद कीजिए उस दिन जब आपको पहली तनख्वाह मिली. कितनी थी सर फर्स्ट सैलरी? पहली पगार 532. सर को पूछिए जिस दिन उन्होंने 532 के नोट गिने ना, दुनिया के राजा थे. क्यों? उसके पहले बाप की कमाई. आज पहले नहीं. याद कीजिए जब आपकी शादी हुई, कम से कम उस दिन के लिए तो कुछ थे. बाद में रोना क्या मजाक छोड़िए. याद कीजिए जब आप पहली बार बाप बने, कुछ थे नहीं थे. याद कीजिए दिन जब आप पहली बार आपका लड़का स्कूल में जाने लगा और उसे कोई कंपटीशन में पुरस्कार मिला और आपको बुलाया गया, तो सीना जाने चढ़ा हुआ नहीं हुआ. आप लोग बोल रहे अब वो लड़का एसएससी पढ़ेगा, कॉलेज में जाएगा, आईटी पढ़ेगा, कंप्यूटर पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा. तुमको मिले थे 532. कितना? 532. लड़का 50,000 लेके आएगा तो जलन हो गया, खुशी हो गई. क्या बोले वहां है मतलब का शब्द उलट क्या है आप लोग बोल रहे. अब जब इतना पैसा कमाएगा तो जाहिर है बड़े घर की लड़की आपकी बहू बन के आपकी सेवा करेगी, बुढ़े की. क्या बोलेगी? बाबूजी
ससुर जी को क्या बोलते हैं, बाबूजी आज के लिए नाश्ते में हलवा बनाओ, बादाम मार के। क्यों? छोकरी को मालूम है छोकरी का प्रोडक्ट में डाली बात है, बुढ़ा तो हो ही गए। अभी हिसाब होना बाकी है, सर्विस मिलना बाकी है, मकान बूढ़े के नाम पर ही है। कम से कम तब तक के लिए तो सेवा करेंगे। खैर मजाक छोड़िए, और याद की जो दिन जब आप पहली बार दादा या नाना बनेंगे, खुश होंगे कि नहीं? आप में से होंगे कई दादा नाना, कितने लोग दादा नाना हाथ खड़ा करो, है देखिए, है ना? दादाजी नाना जी दोनों बन गए, वेरी गुड। खुश होने के लिए होता है। हमारे बाबा में कहा होता है अपनी औलाद को मूल होता है और औलाद की औलाद सूद होता है, सूद व्याज। आणि प्रत्येक मारवाड्याचं लक्ष मूल कमी व्याजावर जास्त असतं, काय करते आपल्या मार्केटमध्ये आपलं मूल हे दूध असतं आणि मुलाचं किंवा मुलीचं मूल ही दुधावरची साय असते आणि प्रत्येकाचं लक्ष दुधावर कमी, दुधावरच्या साईवर जास्त। जीवन में ऐसे क्षण ढूंढने पड़ते हैं जिसमें आप लोग होशियार रहते हो। क्या करते हैं जब भी पति के साथ झगड़ा होता है, शादी का एल्बम निकाल के देखती है, त्याच्यात याच्या फोटो पण बघून याची बायको काय म्हणते, पूर्ण होता सुद्धा कधी अरे वेळा कसा वाया सर, वो चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी अपने जीवन के। कारण सद्गुरु आम्हाला पहिलं वाक्य आहे, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। हम हमारी अपनी जिंदगी बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, किसके हाथ में? अपने हाथ में। तो उस चीज को मतलब पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल का प्रयास छोड़िए, दूसरी शुरुआत। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? यू नो, जो बदल सकते केवल उसे ही बदलो, जो नहीं बदल सकते उसे करो। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? हमेशा चेहरा कैसा पाहिजे, हसता पाहिजे, करता पाहिजे। लोक हसतच नाही, विसरले। हा विसरले। मी म्हटलं काय बाबा हसत नाही, पुढे तुमच्या बापाचं जातं का? टेंशन को हिंदी में शब्द है चिंता, और एक वाक्य मैंने पढ़ा था, चिता और चिंता इसमें मात्र बिंदु का फर्क है। क्या है? और दोनों इंसान को जलाती है, मरने के बाद, और दूसरी जिंदा रहती है। और जब मरने के बाद जलना ही है तो जिंदा रहते एक्स्ट्रा जलने का कोई कारण? और चिंता किसी नहीं होती, प्रत्येकाला ऐकायची चिंता सांगा, ऐकायला सांगा। शाळेत जाणाऱ्याला लहान मुलं चिंता आहे, जो अभ्यास केला परीक्षेला गेली का नाही चिंता, पेपर तपासताना मास्तरणीचं तिच्या नवऱ्याबरोबर भांडण झालं असेल का चिंता, कारण राग कोणावर काढणार? याच्या पेपरवर काढणार। पुढच्या क्लासला ऍडमिशन मिळेल का नाही चिंता, एसएससी पास होणार का नाही चिंता, कॉलेज मिळणार का नाही चिंता, नौकरी मिलेगी की नहीं चिंता, छोकरी मिलेगी की नहीं चिंता। और एक बार छोकरी मिलने के बाद वो चिंता का लाइफ चालू होता है। ती कुठे संपते? शेवटपर्यंत। म्हणून चिंता आहे म्हणून आपण चिंताग्रस्त व्हायचं आहे। आणि आणखी एक वाक्य होतं, माणसाने दुःखाचा बाजार कधीही मांडायचा नसतो, या बाजारात काही गिराईकी येत नाही। खरे बाबा, काही लोकांना उगीच सोय असते, कुठेही रडतात। आता समजा या क्या नाम है? संदेश कदम। हा रिक्षात बसला, माझ्यापेक्षा वयानं लहान आहे म्हणून मी पहिल्या नाव हाकणार, बरोबर आहे, चालेल। जो मेरे से उम्र में बड़ा है उनको भी, लेकिन जो छोटे उनको तो पक्का आपने अधिकार है नाम से बुलाने का, है ना? तो हा रिक्षात बसला आणि रिक्शावाले खड़े रहना, क्या हो यार, घर में प्रॉब्लम है, फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, घर में बच्चे सुनते नहीं, बीवी सुनती नहीं, ऑफिस में साफ सुनता नहीं, परेशान हो गया। तो रिक्शाला काय करतो? जास्त रडलं तर रिक्षा साईडला गेली म्हणून काय म्हणतो, उतर हो मला टेन्शन देऊ, 22 रुपये बिल झाले, 20च द्यायचं बोले त्या उगीच उपयोग काय? कुठे अशा माणसाकडे रडायचं ज्याच्याकडे आपल्या दुःख त्याच्यासाठी काहीतरी मॅटर करतं, जिसको आपके दुख के बारे में कुछ लेना देना नहीं हो, उसको पता कि क्या फायदा है। उल्टा लोग आपके ऊपर हंसेंगे। ऐसे लोगों को बम्बई की भाषा में बोलते पनौती। क्या म्हणतात? पनौती मतलब भेटणार एक पनौती भेटली कोई तरी, त्यामुळे रडायचं नाही। हाँ, याचा अर्थ असा होतो का की आपलं दुःख कुणाला सांगायचं? किसको? जो आपका अपना है। अब आपका अपना कौन है? कौन है आपका अपना? जो आपका करीबी है, दोस्त है या आपकी बीवी है, उनको बताइए।
भारतीय पुरुष कुणाच्या बापाला सांगितले, त्यामुळे हात जास्त उडाले पुरुषांना का बायकांना, का बायकांना हात नसतो बाहेर, त्यांच्याकडे मेकॅनिझम आहे. त्याच्या बायकोला जर राग आला काय म्हणते, 4 घंटे पिळून हा 2 कपाशा फोडून टाक. ऑफिसमध्ये जर कोणी लेडी कर्मचारी आहे आणि तिच्या साहेबांनी तिला झापला, त्याच्या केबिनच्या बाहेर येऊन काय करते, त्याच्या नावानं कडा कडा बोटं मोडते, याला मला किडे पडून मारणार, और ज्यादा ही दुख हुआ तो क्या है, पानी काट. अभी ये हीरो इसमें से एक भी काम नहीं करता, बर्तन फेंक नहीं सकता क्योंकि नया बर्तन इसको खरीदना, कब कशी पडणार नाही, बडबड करणार नाही आणि रडण्याचं तर नावच नाही. तुमचे लोक संस्कार आहे, तू मर्द जाएगा किधर, इधर जो दर्द है जाएगा किधर, 2 एक हार्ट अटैक देंगे महाराष्ट्र, नहीं तो दूसरा संध्याकाळी बसूया क्या बोलते हैं उसको, गम में रहो, गम में त्यामुळे मुझे बताइए साथियों, कोई भी चीज चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, मावा हो, शराब हो, ज्यादा चीज पुरुषों की महिला हो, कारण आपण आपलं दुःख सांगत नाही. ज्या माणसाला सांगायला पाहिजे त्याला जरूर सांगा, सांगितलं पाहिजे. नाही सांगितलं तर लोकांना कळणार कसं, पण त्याच्या गावावर बोलत सिलेक्टेड माणसावर. खुशियां हर किसी के साथ बांटी है, खुशियां बांटने से दुखी होती है और दुख अपनों के साथ बांटने से हल्का होता है. पर केवल किसके साथ बांटेंगे, अपनों के साथ बांटेंगे. सही है गलत है, हम रोएंगे, दुःखाचा बाजार मांडायचा. चेहरा कसा पाहिजे, कायम हसरा, कायम हसरा पाहिजे. लेकिन आमचा चेहरा आता जरूर काही कोणाला चुचून सरळ इकडे. 4 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना. पहला, दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ने का, उससे शुरू करना. जो बदल सकते हैं केवल उसे ही बदलने का, जो नहीं बदल सकते उसे हंसते हंसते. तीसरा, हर किसी के पास आयरे गहरे के पास अपने दुख का रोना रोने का नहीं, लेकिन अपनों के साथ जरूर बांटने का. और चेहरा हमेशा कैसा होना चाहिए, संभव है असंभव, संभव है असंभव आहे तो संभव. लक्षात घ्या, आपल्याला वाटतं आपल्यावर दुःख जास्त आहे, और इतरांना आपल्यापेक्षा जास्त दुःख आहे. एक आदमी था बोलता था, उसके बाद जूते नहीं थे, हमेशा होता था, बोले यार क्या करूं, मेरे को जूते नहीं. उसने कहा उस दिन मेरा दुख कम हुआ जब मैंने देखा एक व्यक्ति को एक पड़ेगी नहीं, कम से कम मैं वो उससे तो बेटर है समाधान. एक आदमी ना हमेशा भगवान के नाम से रोता था, मेरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया, बिरला फैमिली में पैदा करता, तेरे बाप का जाता, मैं काय को तुम्हारी करता, रोज गाली भगवान. कितना दिन भगवान का लिखा है. एक दिन नीचे बोला यार फिर जो चाहिए ले आ, लेकिन मेरी ना छोड़ दो. और बोले क्या तो होता है, तेरे को क्या नहीं है, बोले क्या है तेरे पास, फटी तेरा क्या है, क्या बोलते उसको, कड़का, उसको क्या बोलते बम्बई की भाषा में, फटीचर. कुछ नहीं, कुछ नहीं. अच्छा तेरे पास जो मेरे को देगा है क्या, लेना. भगवान ने बोला काम करते रहे, हाथ तोड़ के देगा तू. भगवान बोला चल एक हाथ से 10 लाख रुपए देता हूँ, तेरी देना तो कोई देना. अच्छा भगवान बोले जाते हाथ में से एक टांग ही तोड़ती, चल 15,000 उसका ले देना. भगवान बोले जाते हाथ भी बंदे पैर भी बंदे, एक हाथ ही तोड़ के दे देना. 25 लाख रुपए देतो. मग भगवान त्याला काय म्हणाला, तेरे को भगवान ने 20 लाख का 2 हाथ दिया, 30 लाख का 2 पैर, 50 लाख की 2 आंख, पूरा 1 करोड़ का है. तू होता है सगळं आहे का व्यवस्थित. मग कशाला रडतो, त्यामुळे रडायचं जे आहे त्याचा अगोदर वापर करा. तुम्हाला एक खास सुंदर व्हिडिओ दाखवणार आहे. यह वीडियो में आपने देखा भी होगा, रेडिएट करने वीडियो. उसके अंदर आपने देखा होगा एक लड़का है, सर ये लड़का अपाहिज है, कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता. कैसा नाम है, कमलेश पटेल उर्फ राजू. लेकिन ये लड़का अभी अगर कोई अपाहिज लड़का होगा तो हमारे मन में क्या भावना रहेगी, कुठेतरी स्टेशनच्या समोर बसून भीक मागणार, दे दे. त्याने सांगितलं ठीक आहे, माझ्या कमरेच्या खालचा हिस्सा काम करत नाही ना,
सबका हिस्सा तो व्यवस्थित है। मैं वो काम करूंगा जो दुनिया पैर से करती है, मैं हाथ से करूंगा। सर इसका छोड़िए, भिवंडी के आसपास का कोई है रहने वाला? भिवंडी में एक लड़का है विवेक म्हात्रे नावाचा, विवेक म्हात्रे नावानं सांगतो मी तुम्हाला, तो पियानो डोक्याला वाजवतो, डोक्याला असा पियानो उलटा जातो आणि असं वाजवतो आणि जे पाहिजे ते गाणं त्याच्यातनं वाजवतो। वहीं पर एक लड़की है, भगवान उसका हाथ और पैर चिपकाना भूल गए, मतलब उसका हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये लड़की अपने कान में पेंसिल रखती है और उसे लिखती है। देखो भगवान एक ताकत अगर आपको कम देता है तो दूसरी जगह भरपाई करता है। आपने इतना एक्सीडेंट देखा होगा, कोई अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट देखा है सर? बघितलं है? पार कुठे जातं ते लोकांमध्ये चढतात डोंबिवलीला, जिथं साला मुंगी घुसू शकत नाही तिथे ते आंधळलं जातं। पूरे कल एक अंधा हमको मिला था, गोपीनाथ बनी नाम का, पूरी जगह एक से पूरा डुंगी आ जाता है लॉटरीची तिकीट, आणि त्याला तुम्ही 100ची नोट 50ची नोट सांगा 100ची 50ची आहे। आता आपल्याला आश्चर्य वाटतं त्याला कसं काय कळलं? स्पर्श नाही। एक चीज भगवान ने अगर आपको कम दी है तो दूसरी जगह भरपाई करता है, कभी भी देखिए। उसका सुनने का ताकत और उसका स्पर्श का ज्ञान जबरदस्त होता है। तो हमें अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी जगह भगवान भरपाई करता है, अच्छा उपयोग हो गया। क्या हो गया? फक्त क्या चाहिए? जुनून चाहिए, जुनून चाहिए। हम लोग मराठी लोग तो हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? लाज घाली तिथं पाणी काढी, काय करे साहेब, काय तरी म्हणणं आपलं, लाज घाली तिथं पाणी काढी। पण साहेब काय करतात माहितीये? घरी जातात, बायकोच्या पाठीत लाज घालतात, तिच्या डोळ्यातून पाणी काढतात। लाज घाली तिथं पाणी बसायचं काही कारण नाही, आज उलटच होतं, बायको कर खुदी को बुलंद इतना के अपना दिल से पहले खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी गजब क्या है। पर आप लोग क्या करते हो? नाचता येईना नडवाकडं, नाचलं जाणे इतरांना दोष द्यायचा। अरे नहीं, आपण करू शकतो। खुद को कम कभी समझने का नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सब बजरंगबली, लेकिन बजरंगबली को अपनी ताकत भूल चुके थे। बजरंगबली याद है ना, जब वो सीता मैया का अपहरण हुआ, उनको कहा जाओ तुमको जाना है श्रीलंका। बोले मैं कैसे जाएगा? बंदर में। बोले मार चला, कैसे मारेगा? क्या बात कर? तो उनके बड़े भाई अंदर क्या नाम था उनका? जाम्बुवन। उन्होंने उनको बताया, अरे तेरे को मालूम नहीं, तेरे में बहुत ताकत है। बोले कैसे? अरे तू छोटा था तो सूरज को लपक लिया कर, मालूम है? सूरज को निगल चुके तो इसके लिए उनका मुंह ऐसे है ना, मेरे में ताकत है। खाओ तो भूल चुके थे बजरंगबली, उनको एहसास किसने दिलाया? जाम्बुवन ने। तो आप भी बजरंगबली है और मैं आपका बड़ा भाई जाम्बुवन हूँ, और मेरा कलर और जाम्बुवन का कलर मैच। त्यामुळे आपल्याला आपली ताकद माहिती नसते, जबरदस्त ताकत है अपने को हमेशा ये करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। कभी भी इम्पॉसिबल ये वर्ड को डिक्शनरी से हटा दीजिए। इम्पॉसिबल इस शब्द का अगर इन को कट मारेंगे तो बचा क्या? हिंदी में हम बोलते हैं असंभव, अ को कट मारी क्या हो गया? संभव। मराठी मध्ये आपण म्हणतो अशक्य, अवर कट मार शक्य, आणि उर्दू मध्ये म्हणतात नामुमकिन, नावर कट मारा। कुठलाही धर्म घ्या, कुठली भाषा घ्या, काही फरक है का? तो हम कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो फिल्म देखिए, कमलेश पटेल उर्फ राजू। आपने इसको डांस इंडिया डांस में शायद देखा होगा, थोड़ी देर के लिए देखा होगा। मेरे पास करीब 10 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो में आप देखेंगे ये लड़का, इसको क्या है प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे डांस करता है आपके लिए। बच्ची बच्ची करेंगे इधर है। हाँ संतोष, संतोष ना, संदेश। हाँ दोन फुटतात। व्हेरी गुड। हाँ सकाळी सकाळी बंद करण्यात काही धोका पण नाही, दुपारी धोका।
थोडा आवाज वाढवला. त्याच्यावर स्पीकरवर आवाज येतोय. आवाज वाढवला. जिथे आवडलं तिथे टाळ्या जरूर बसत.
छलांग लगा देखिए हाँ थिएटर है सारी सीढ़ियाँ के अंदर ये हाइट लेंगे और पूरा स्टेज चढ़ के जाएगा इसी का एक छोटा सा 3 मिनट का आगे का हिस्सा है वो करना है पार्ट 2 एक 2 मिनट आवाज हाँ वो स्पीकर के साथ जुड़ा नहीं, उसको लगता है कि बाद में थोड़ा पीछे हम्म देखिए